नमस्कार, स्वागत है आपका। चर्चा गुजरात चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। तो आखिर सवाल ये है कि करिश्मा हुआ कैसे? आखिरकार 53% वोट बीजेपी कैसे हासिल करने में कामयाब रही, खासतौर पर तब जबकि स्थिति ये थी कि गुजरात में लगातार कई सालों से बीजेपी सत्ता में है। लिहाजा कई लोगों को इस बात की फिक्र थी कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी जैसा मसला सामने ना आ जाए, कहीं परिस्थितियां बिगड़ न जाए। लेकिन इस बार तो वो हो गया जिसकी उम्मीद किसी विरोधी राजनीतिक दल ने की नहीं होगी। लेकिन बीजेपी और ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी ने ये प्लान पहले कर रखा था। सवाल ये है कि मोदी का गेम प्लान था क्या? दरअसल अगर नज़र दौड़ाएं पिछले विधानसभा चुनाव की 2017, तो उस चुनाव में बहुत ही मुश्किल से बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही थी। जाहिर है उस समय के हालात ऐसे थे कि पूरी तरीके से 100 सीटें भी बीजेपी को नहीं आई थी और केवल 99 सीटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस 78 सीटें लेकर मामूली अंतर से पिछड़ गई थी। यानी सत्ता जरूर बच गई थी, लेकिन बीजेपी को और ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी को अंदाज़ा हो गया था कि बाल बाल बचे हैं। अगर रणनीति में बदलाव नहीं किया गया तो गुजरात की सत्ता हाथ से जाते देर नहीं लगेगी। लिहाजा इस बार प्लान बदला गया। इस बार कुछ ऐसी रणनीति बनाई गई कि सत्ता न सिर्फ आए बल्कि शानदार तरीके से आए। दरअसल पिछली बार जिस तरीके से पाटीदार आंदोलन चरम पर था, उसने बीजेपी की काफ़ी मुश्किलें बढ़ा दी थी। लिहाजा इस बार के चुनाव आने से पहले ही मोदी ने मोर्चा संभाल लिया था और अपने गृह राज्य को बचाने के लिए सबसे पहले पाटीदार आंदोलन कर रहे नेताओं को ही अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी। सबसे पहले जो वहाँ आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में जितने भी नेता थे, उन नेताओं में आपस में फूट पड़ गई, क्योंकि कई नेता ऐसे थे जो बीजेपी के साथ आने को तैयार हो गए। और ख़ास तौर पर इसके बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि बाद में धीरे धीरे आंदोलन में फूट पड़ती चली गई और ये बीजेपी के लिए कामयाबी बढ़ती चली गई। उसके बाद सरकार के लिए परेशानी ये थी कि अब बीजेपी को गुजरात में जो मुश्किलें हो सकती हैं, उस मुश्किलों को कैसे कम किया जाए। और इसके लिए गुजरात में मोदी ने एक और प्लान किया। उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव करते हुए 3 पाटीदार नेताओं को, खासतौर पर जो सौराष्ट्र से सांसद होते हैं, उनको कैबिनेट में जगह दिलाई मंत्री पद की। लिहाजा पाटीदारों को यहाँ से भी साधा गया। उसके बाद अगला गेम प्लान जो बदला मोदी ने, वो तो और भी चौंकाने वाला था। दरअसल गुजरात में न सिर्फ पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई, बल्कि सरकार ही बदल दी गई। पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस्तीफा लिया गया। उसके बाद उनके कैबिनेट के जितने भी मंत्री थे, सबका इस्तीफा लेकर नए मंत्रियों को वहाँ पर मौका दिया गया। जाहिर है पूरी सरकार बदली तो जो एंटी इनकम्बेंसी की जरा सी भी खबर होने वाली थी, उसकी हवा निकाल दी गई। कुल मिलाकर इतनी सॉलिड तरीके से गेम प्लान रचा गया कि अब भाजपा के लिए पूरी तरीके से हालात पॉजिटिव बन चुके थे। और उस स्थिति के बाद भी बीजेपी को संदेह था कि कहीं अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली से यहाँ आकर न सिर्फ सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित होने की कोशिश कर रहे थे। खासतौर पर फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का जिस तरीके का केजरीवाल का माइंडसेट है और जिस तरीके की वो मॉडल दिल्ली में पेश करते हैं, वही मॉडल गुजरात में पेश करना चाह रहे थे। लिहाजा परेशानी तो थी कि कहीं केजरीवाल खेल न बिगाड़ दें गुजरात में बीजेपी का। पहले मोदी ने ये फ्री की रेवड़ियों पर ही हमला करना शुरू कर दिया। जनता में मैसेज देने में कामयाब रहे कि केजरीवाल का मॉडल गुजरात में नहीं चलेगा। कुल मिलाकर जो चौतरफा रणनीति बनी, उसका नतीजा ये रहा कि इस बार कुछ ऐसा कमाल हो गया जैसा न पहले हुआ था और न ऐसा किसी ने सोचा था। बड़ी बात यह है कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की गई और ये करिश्मा सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से हुआ। इस वीडियो में बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।